नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी। आज आपको एक नए विषय वस्तु के बारे में जानकारी देने वाले हैं। उसके पहले अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर परामर्श चाहते हैं, अपनी कुंडली से संबंधित प्रश्नों के उत्तर और खराब ग्रहों के व खराब दशाओं के उपाय आदि के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप कॉल कर सकते हैं 7800077170 पर। कॉल करके अपॉइंटमेंट और शुल्क आदि के बारे में जानकारी ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं, आज के विषय वस्तु पर चलते हैं। आज का विषय हमने राहु और केतु ग्रह से संबंधित लिया हुआ है। क्योंकि दशाओं के क्रम के बारे में बात कर रहे थे, आपकी कुंडली में राहु केतु कैसा है, अच्छा फल देने वाला है कि बुरा फल देगा, क्या राहु केतु के द्वारा कोई राजयोग बन रहा है, या राहु की महादशा है तो कैसी जाने वाली है, क्या आप राहु का स्टोन पहने या ना पहने, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। राहु और केतु दोनों हमेशा एक दूसरे से 180 अंश की दूरी पर रहते हैं। यानी आपकी लग्न कुंडली में अगर राहु लगन में है तो केतु उससे 7वें घर में होगा। जहां राहु होगा हमेशा केतु उससे 7वें भाव में बैठेगा, तब 180 अंश बनता है। आपको अपनी लग्न कुंडली में ये राजयोग देखने हैं। पहले तो मैं राहु और केतु से बनने वाले 2 राजयोग के बारे में बताऊँगा। आप अपनी लग्न कुंडली सामने रखिए और आप आसानी से समझ जाएंगे। देखिए, आपकी कुंडली में, किसी भी कुंडली में, ये जो पहला घर ऊपर जो चतुर्भुज होता है, ये हमेशा पहला घर होता है। पहले घर को, चौथे घर को, 7वें घर को और 10वें घर को केंद्र बोलते हैं। ठीक है, ये पहला, चौथा, 7वां और 10वां घर केंद्र होता है। 5वां और 9वां घर जो होता है ये त्रिकोण होता है। जो पहला घर है वह केंद्र और त्रिकोण दोनों में आता है। अब इसके पहले हम आगे बढ़ें, आपको बता देते हैं कि कौन सा ग्रह किस राशि का स्वामी है। अगर आपकी कुंडली में जहां भी 5 नंबर लिखा हुआ है तो 5 नंबर का स्वामी सूर्य होता है। कुंडली में जहां 4 नंबर लिखा हुआ है उस घर का स्वामी चंद्रमा है। कुंडली में जहां कहीं 1 और 8 नंबर लिखा है उसका स्वामी मंगल है। कुंडली में जहां कहीं भी 2 और 7 नंबर की गिनती लिखी है उसका स्वामी शुक्र है। कुंडली में कहीं भी 3 और 6 नंबर जिस घर में लिखा हुआ है उस घर का स्वामी बुध है। कुंडली में कहीं भी जहां 10 और 11 नंबर की गिनती लिखी हुई है वह शनि का घर है, और जहां 9 नंबर और 12 नंबर की गिनती लिखी हुई है उसका स्वामी गुरु है। इस प्रकार से 7 ग्रह जो हैं राहु केतु को छोड़कर उनको राशियों का अधिपति बनाया गया है। राहु का राजयोग देखेंगे। देखिए, 2 सूत्र हैं राहु के राजयोग में। पहला है, अगर राहु या केतु ये जो केंद्र स्थान है चारों, 1 2, ये पहला, चौथा, 7वां और 10वां, अगर राहु और केतु या दोनों में से कोई एक पहले घर, चौथे घर, 7वें घर और 10वें घर का जो स्वामी है उस ग्रह के साथ त्रिकोण में बैठ जाएं, यानी राहु केतु केंद्र के स्वामियों के साथ त्रिकोण में बैठें या त्रिकोण के स्वामियों के साथ केंद्र में बैठें तो राजयोग बनाते हैं। आगे अभी मैं इनकी दशा के बारे में बताऊंगा कि कब कब इनकी दशाएं अच्छी होती हैं। पहले राजयोग की चर्चा कर रहे हैं। मान लिया किसी की कुंडली में इस पहले, चौथे, 7वें और 10वें घर में इस घर में जो गिनती लिखी है, मैंने मान लिया 10वें घर में 9 नंबर की गिनती लिखी है किसी की कुंडली में। ऐसे आप देखिए इन चारों घरों में कौन सी गिनती लिखी है, नोट कर लीजिए। यहाँ मान लिया मैं 9 नंबर की गिनती है तो 9 का स्वामी यहाँ से आप देखिए कौन सा ग्रह है, गुरु। कौन सा ग्रह है, गुरु। अगर गुरु राहु या केतु के साथ इस घर में या इस घर में बैठ जाए तो राजयोग होगा। मान लिया कि किसी भी कुंडली में यहाँ पर 10 नंबर की गिनती है। 10 माने कौन हो गया कि ये 7वें भाव में 10 नंबर की गिनती। 7वां क्या है, केंद्र है। 7वें घर में, पहले घर में, चौथे, 7वें और 10वें, इन चारों घरों में जो गिनती लिखी है उसका स्वामी देखिए कौन सा ग्रह है। जो ग्रह यहाँ से स्वामी आपको मिला, अगर वह ग्रह राहु या केतु के साथ इस भाव में या इस पहले भाव में है तो राजयोग देगा। दूसरा सूत्र, आप देखिए कि आपके 5वें घर में और 9वें घर में कौन सी गिनती लिखी है।
मान लिया कि यहाँ 4 नंबर है तो जाहिर सी बात है यहाँ 5, 6, 7, 8 होगा। पाँचवें घर में कौन सी गिनती है उसको देखिए, यहाँ पर उसका स्वामी कौन है, यहाँ पर कौन सी गिनती है 4, माने चंद्रमा स्वामी है। अब अगर यही चंद्रमा जो 5वें घर का स्वामी है, अगर वही ग्रह राहु या केतु के साथ इन चारों घरों में कहीं बैठा हो, केंद्र में हो, तो राजयोग होगा। जैसे यहाँ 8 नंबर है, 8 का स्वामी कौन है, मंगल है। अब मंगल अगर राहु या केतु में से किसी के साथ इन 4 घरों में बैठेगा तो राजयोग होगा। यानी अगर केंद्र के स्वामियों के साथ त्रिकोण में बैठे राहु केतु तो राजयोग, या त्रिकोण के स्वामियों के साथ केंद्र में बैठे तो राजयोग देता है। ऐसे में राहु केतु की दशा अच्छी जाएगी, राहु केतु राजयोग देते हैं तो स्टोन पहना जा सकता है। दूसरे सूत्र पर चलेंगे कि राहु केतु अच्छा परिणाम कब देंगे। इस राजयोग के अलावा अगर आपकी कुंडली में, पूरी कुंडली में कहीं भी विशेषकर राहु केतु के लिए जो शुभ स्थान है वो ये केंद्र हैं, त्रिकोण हैं, तृतीय भाव, खष्टम भाव और एकादश भाव राहु केतु के लिए अच्छा माना जाता है। राहु केतु के लिए 8वां भाव और 12वां भाव ज़्यादा अच्छा नहीं है। इस भाव में ज़्यादातर नकारात्मक प्रभाव देते हैं, दूसरे भाव में भी नकारात्मक प्रभाव देते हैं। अगर कुंडली में अन्य राजयोग बने हों तो 8वें, दूसरे और 12वें भाव के राहु केतु जीवन में अचानक से तरक्की भी देते हैं अगर अन्य राजयोग हैं तो। ऐसा नहीं है जिनका राहु केतु इन भाव में होगा वो उनके जीवन में कुछ अच्छा नहीं है। अन्य ग्रहों स्थितियों को भी देखना है, यहाँ सिर्फ स्वतंत्र रूप से राहु केतु की बात की जा रही है। तो राहु केतु दूसरे, 8वें और 12वें में स्वतंत्र रूप से अच्छा नहीं देते हैं, अन्य भावों में अच्छा देते हैं। सूत्र समझिए, अगर कुंडली में राहु या केतु में से कहीं भी शुभ राशि में बैठे हों, शुभ ग्रह के घर में हों, शुभ राशियां कौन कौन सी हैं आप अपनी कुंडली देखिए। राहु कहाँ बैठा है, किस गिनती पर, राहु या केतु में से जो ग्रह 2 नंबर, 7 नंबर, 3, 6, 4, 9, 12 नंबर की गिनती पर होगा, यानी तब राहु केतु शुभ ग्रह के घर में होगा, यानी शुभ राशि में होगा। अगर राहु केतु शुभ ग्रह की राशि में हो, यानी आपकी कुंडली में इन गिनतियों में से किसी गिनती पर हों और यह गिनती पहले, चौथे, 7वें, 10वें, तीसरे, 5वें, 9वें या 11वें भाव में बना हुआ हो, 6वें भाव में बना हुआ हो, तो ज़्यादा विशेष अच्छा परिणाम राहु केतु देने में सक्षम है। मान लिया मैं कि राहु यहीं पर है और यहीं पर जहाँ पर राहु है यहीं पर 6 नंबर की गिनती है, अब राहु अच्छा परिणाम देगा। ऐसा नहीं है कि किसी भी ग्रह की महादशा पूर्ण रूप से अच्छा देगी या पूर्ण रूप से खराब देगी। शुक्र की महादशा है, लंबी चलनी है, तो क्या पूरी महादशा के दौरान शुक्र अच्छा प्रभाव देगा या पूरी महादशा के दौरान खराब? नहीं, महादशा शुरू में अच्छा दे सकती है, लास्ट में बुरा दे सकती है। लास्ट में अच्छा या शुरू में बुरा, प्रभाव अच्छे का ज़्यादा रहेगा या तो बुरे का ज़्यादा रहेगा, मतलब अच्छा बुरा दोनों रहेगा। अंतर यह है कि कभी कभी किसी ग्रह की दशा अच्छी ज़्यादा रहेगी, ज़्यादा समय तक अच्छी रहेगी और ख़राब वाले का समय कम रहेगा, तो वो इसी स्थिति से पता चलता है। तो अगर राहु आपकी कुंडली में शुभ राशियों में केंद्र या त्रिकोण में बैठा हुआ है तो उसकी दशा अच्छी जाने वाली है। दूसरी चीज़, राहु और केतु जिसके साथ बैठते हैं, जैसा उनके ऊपर प्रभाव पड़ता है वैसा ही वो बन जाते हैं। राहु केतु ये कोरा कागज़ है, जैसे ये सादा कागज़ था, जो मैंने इस पे पहले लिख दिया वही छाप इस पर पड़ गई। ऐसे राहु केतु हैं जो छाप जिस भाव में, जिस ग्रह की राशि में, जिस ग्रह के दृष्टि में साथ में है, उसी का प्रभाव उस पर पड़ जाता है। तो अगर राहु या केतु के साथ किसी ग्रह का संबंध है, जैसे राहु यहाँ पर है, अब राहु के साथ में कोई ग्रह बैठा है या राहु को कोई ग्रह देख रहा है तो राहु उसके हिसाब से फल देगा। राहु मान लीजिए 8वें घर के स्वामी के साथ बैठ गया तो अशुभ हो गया, मार्केश के साथ बैठ गया अशुभ हो गया। अगर योग कारक ग्रह के साथ में, यानी 5वां घर जो है, पहला घर जो है और 9वां घर जो है,
अगर इसके स्वामी के साथ राहु बैठ गया है तो योग कारक हो जाएगा, तब अच्छा रिजल्ट देगा। तो ये छोटी छोटी बातें, कुछ विशेष बातें मैं और आपको बता रहा हूँ। अगर किसी की कुंडली में राहु या केतु इन 4 घरों में या इस त्रिकोण में, केंद्र या त्रिकोण में हो, तो राहु या केतु के अंदर 50% राजयोग का प्रभाव अपने आप आ जाएगा बिना किसी अन्य नियम के। अगर राहु पहले में है, चौथे में है, सप्तम में है, दसम में है, पंचम में, नवम में है, तो वह राजयोग देने में सक्षम हो गया। अब कैसे देगा? आपकी कुंडली में अगर कोई भी राजयोग बना हुआ है तो राहु केतु उसी राजयोग से, उसी ग्रह के माध्यम से, जो बलवान ग्रह होगा कुंडली में, अच्छा होगा, उसी के माध्यम से अपना फल दे देगा। अगर आपकी कुंडली में राहु का संबंध किसी ग्रह से है, मान लीजिए राहु यहाँ पर है, राहु के साथ में यहीं पर मंगल है, यहीं पर गुरु है, यानी राहु के साथ एक से अधिक ग्रह बैठे हुए हों, तो उन ग्रहों में जो सबसे अधिक बलवान होगा राहु उसके अनुसार रिजल्ट देगा। राहु मंगल और गुरु दोनों के साथ मान लिया। अब मान लिया कि गुरु बलवान है, तो गुरु बलवान है तो गुरु कैसा ग्रह है? शुभ ग्रह है। उस कुंडली में गुरु क्या है? कारक है कि मारक है? उस हिसाब से राहु फल देगा, शुभ ग्रह का फल देगा। अब मान लिया मंगल बलवान है तो मंगल वाला फल देगा, यानी अशुभ फल देगा। अगर राहु 2 या 2 से अधिक ग्रहों के साथ है तो जो सबसे बलवान ग्रह होगा उसके अनुसार फल देगा। अगर राहु के साथ सिर्फ एक ही ग्रह बैठा हुआ है तो देखना पड़ेगा कि किस राशि में है, किसके घर में है, राहु ज़्यादा कंफर्टेबल है कि मंगल ज़्यादा कंफर्टेबल है, उस हिसाब से फल देगा। यदि किसी कुंडली में राहु, सूर्य और शनि तीसरे भाव में हो, राहु हो, सूर्य हो और शनि हो, तीसरे भाव में हो, 6वें में हो, 11 एकादश में हो, तो राहु की दशा में जातक जो है पराक्रम करता है, भाग्योदय होता है और धन कमाता है। यदि बुध तीसरे भाव में हो, इस तीसरे घर में बुध हो, तो जब भी राहु की दशा आएगी, अंतरदशा आएगी, तो जातक डरेगा, कायरता उसके अंदर आ जाएगी, वह परेशान रहने लगेगा। कुल मिलाकर के राहु और केतु के ऊपर अगर शुभ ग्रह का प्रभाव है, अच्छा राहु कब देगा? शुभ ग्रह, यानी शुभ ग्रह में कौन आएंगे? चंद्रमा, शुक्र, बुध और गुरु। राहु केतु का संबंध इन शुभ ग्रहों के साथ में हो, राहु केतु का संबंध आपकी कुंडली में कारक ग्रहों के साथ हो। कारक ग्रह मतलब लग्नेश, पंचमेश और नवमेश के साथ में हो तो अच्छा रिजल्ट देंगे। राहु केतु का संबंध पाप ग्रहों के साथ में हो और राहु केतु का संबंध अष्टम भाव, द्वादश भाव या खष्टम भाव के ग्रहों के साथ हो तो अशुभ रिजल्ट मिलने वाला है उसकी दशा अंतरदशा में। अगर आपका राहु खराब है तो आपको कुछ लक्षण पता चलेंगे। अगर किसी व्यक्ति को सपने में सर्प दिखता है, जल वाली चीज़ें दिखती हैं, नदी, पहाड़, झील दिखता है, व्यक्ति अगर सपने में उड़ता है, सपने में उड़ते हैं आप, सपने में आपको मलमूत्र दिखाई देता है, कुत्ते आपको दौड़ते हैं, कुत्ते काटने दौड़ते हों या आप पे कुत्ते भौंकते हों प्रैक्टिकल लाइफ में, तो जान जाइए राहु केतु खराब है। अब जिनका राहु केतु की दशा चल रही है और अच्छा समय चल रहा है, राहु केतु की दशा अंतरदशा है और अच्छा फल अनुभव कर रहे हैं, वे लोग गोमेद पहन लें बीच वाली उंगली में। और जिनका राहु और केतु की दशा है और खराब चल रहा है, वे लोग राहु की वस्तु का दान करें। काले वस्तुओं का दान, तिल का दान, तेल का दान, काले उड़द का दान, ये सारी चीज़ों का दान करना चाहिए। किसी गरीब को, ज़रूरतमंद को या भिखारी को राहु केतु का दान देना ज़्यादा शुभ होता है। उम्मीद है कार्यक्रम पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे अगले कार्यक्रम में बहुत ही रोचक विषय लेकर के। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा।